आज का सवाल बेसिकली ये है कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी क्या होती है और इंडिया के आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे दिख रही है। फिर हम देखेंगे कि इससे पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और डेमोक्रेसी के आउटकम के रूप में ये क्यों निकल आती है। चलिए इसको एक क्लियर स्ट्रक्चर में तोड़ के समझते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले हम रोड मैप बना लेते हैं ताकि आंसर इधर उधर ना जाए। आपको 3 चीजें क्लियरली कवर करनी है: डेफिनेशन, इंडिया में प्रेजेंट रियलिटी और इम्पैक्ट्स। इसे एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोच रहे हो। अब आइडिया समझते हैं पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का। मतलब ये नहीं कि सब लोग लीगली वोट नहीं दे सकते। मतलब ये होता है कि लोगों के पास पॉलिटिकल पावर, इन्फ्लुएंस, पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होता। पेपर पर सब इक्वल दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में डिसीजन मेकिंग पर सबका सेम कंट्रोल नहीं होता। इसको समझने का इजी तरीका ये है कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी अलग अलग लेयर्स में आती है। 1, पार्टिसिपेशन, कौन वोट करता, कौन कैंपेन में एक्टिव होता। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन, कौन लेजिस्लेचर में बैठता। तीसरा, इन्फ्लुएंस, कौन पॉलिसी को शेप कर पाता। और यही इन्फ्लुएंस पार्ट में मोस्टली पैसा, नेटवर्क्स, मीडिया और सोशल हायरार्की का रोल आ जाता है। अब इंडिया का रेलेवेंस। इंडिया में सोसाइटी पहले से अनइक्वल है, जैसे कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन, रिलीजन। जब सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, वो पॉलिटिक्स में भी ट्रांसलेट हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंस दोनों अनइक्वल होते हैं। इसलिए इंडिया में पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को समझना डेमोक्रेसी को समझने का कोर पार्ट बन जाता है। वार्म रियलिटी पर आते हैं। आज पॉलिटिक्स का कॉस्ट बहुत हाई है, तो कैंडिडेट्स और पार्टीज ऑफन मनी पावर पर डिपेंड हो जाती हैं। साथ ही क्रिमिनलाइजेशन, डायनास्टिक पॉलिटिक्स और मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि एवरेज सिटीजन का डायरेक्ट एक्सेस लिमिटेड रह जाता है और कुछ ग्रुप्स का एक्सेस ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स समझते हैं। जब इन्फ्लुएंस अनइक्वल होता है तो पॉलिसी प्रायोरिटीज भी टिल्ट हो सकती हैं। पार्टीज वोटर को मोबिलाइज तो कर लेती हैं, पर गवर्नेंस डिसीजंस में पावरफुल डोनर्स, प्रेशर ग्रुप्स या डोमिनेंट कम्युनिटीज का वेट ज्यादा हो सकता है। इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ सकती है और अकाउंटेबिलिटी वीक होती है, क्योंकि रियल कंपटीशन आइडियाज से ज्यादा रिसोर्सेज पर डिपेंड करने लगता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी भी डायरेक्ट होता है। अगर कुछ लोगों की आवाज सिस्टमैटिकली कम सुनी जा रही है, तो उनके इश्यूज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, लाइवलीहुड्स, डिस्क्रिमिनेशन ये साइडलाइन रह सकते हैं। फिर इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस होती रहती है। लो वॉइस लीड्स टू लो पॉलिसी अटेंशन और लो पॉलिसी अटेंशन लीड्स टू और ज्यादा डिसएडवांटेज। ये साइकिल सोशल कोहेजन को भी हर्ट करती है। अब लास्ट पार्ट ट्रिकी है। डेमोक्रेसी का आउटकम बनके पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कैसे निकलती है। डेमोक्रेसी का प्रॉमिस इक्वालिटी का होता है, पर डेमोक्रेसी के अंदर कंपटीशन होता है। इलेक्शंस, कैंपेन्स, पर्सुएशन। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज, नेटवर्क्स और नैरेटिव कंट्रोल होता है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इफेक्टिवली यूज करके एडवांटेज ले लेता है। तो पैराडॉक्स ये है, डेमोक्रेसी राइट्स इक्वल देती है, पर आउटकम्स अनइक्वल हो सकते हैं अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। कंक्लूजन में आपको बैलेंस्ड एंडिंग देनी है। ये बोलना स्ट्रांग रहेगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी ने पार्टिसिपेशन ब्रॉडन किया, पर इन्फ्लुएंस और रिप्रेजेंटेशन गैप्स अभी भी चैलेंज है। फिर एक लाइन रिफॉर्म्स या सेफगार्ड्स पर। ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन एनहांसिंग स्टेप्स। इससे आंसर कंप्लीट और मैच्योर लगता है।